भारत में भी प्रेस की आजादी का गला घोटने के लिए हथियार तैयार हो गया है। अब आप आजादी से पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे और ज्यादा सख्ती आ चुकी है और पीआईबी अब आपकी खबरों को चेक करेगा। पीआईबी के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, फिर विस्तार से इस पर मैं आपको चर्चा करके इसका विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं कि कैसे अब जो पत्रकारिता है उसका और गला घोटने की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल जो पीआईबी है वो जो सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम है या पहल है, जो भी उपलब्धियां हैं, ये उसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है और ये भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो अब खबरों को चेक करेगा। मसलन चाहे टेलीविज़न हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर यूट्यूब चैनल्स हों, उनकी खबरों को अगर गलत पाया जाता है तो पीआईबी उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, यूट्यूब चैनल को बैन भी कर सकता है। सोचिए, बहुत बड़ा पावर मिल चुका है और इससे पहले पीआईबी ने इस ताकत का इस्तेमाल भी किया है। 6 यूट्यूब चैनलों को इसने बैन किया था, ये कहते हुए कि ये लोग भ्रामक तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं, सरकार की नीतियों को गलत तरीके से प्रचारित करते हैं और इसीलिए इन पर कार्रवाई हो चुकी है। तो बड़ा सवाल ये है कि हम कहते हैं कि हम भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो है मीडिया। अब मीडिया को ही आज़ादी नहीं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम जैसे लोग जो निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं या हम लगातार कोशिश करते हैं कि खबरें निष्पक्ष हों और सही खबरें आप तक पहुँचें। कल को पीआईबी हमारी खबर का फैक्ट चेक करेगा और कह देगा कि ये आदमी गलत बोल रहा है या ये खबर गलत थी, तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? क्योंकि अब इस तरह की कोशिश शुरू हो गई है। आपको पता है कि टीवी चैनल वाले अब पत्रकारिता नहीं करते हैं, नौटंकी करते हैं। वहाँ के जो एंकर हैं जहर उगलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बात और ज़्यादा साबित हो गई है कि अब पत्रकारिता बची नहीं है और जो सारी पत्रकारिता कहीं हो भी रही है तो वो डिजिटली हो रही है, यूट्यूब चैनल्स पे हो रही है। लेकिन अब सरकार ने यूट्यूब चैनल्स पर भी नज़र टेढ़ी कर ली है और जिस तरीके से 6 यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार अब यूट्यूब चैनल्स को भी बर्दाश्त नहीं करेगी, इन पर भी एक्शन लेगी। तो आप सोचिए, भारत की जो पत्रकारिता है वो अब मर रही है, अब वो जमींदोज होने के कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि रिपोर्ट आपको बताएंगे, चौंकाने वाला रिपोर्ट तो यह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो एक सूचकांक है उसमें पूरी दुनिया में भारत का जो स्थान है 142वां है और जानते हैं 2016 में 133वां स्थान था और अब 142वां स्थान इसमें पहुंच चुका है। आप समझिए, साल दर साल जो पत्रकारिता है दम तोड़ रही है भारत में और पीआईबी जो एक हथियार आया है जो फैक्ट चेक करेगा, वो फैक्ट क्या चेक करेगा? दरअसल वो तो ये चेक करेगा कि ये खबर किसने लगाई है। वो आज तक एनडीटीवी इंडिया या फिर इंडिया टीवी, जी न्यूज़ 18 इनकी खबरें थोड़ी चेक करेगा। वो तो कुछ भी बोलेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ खबरें चेक की जाएंगी हम जैसे चैनल्स की, हम जैसे लोगों की, हमने क्या बोला, कैसे बोला, इसको चेक किया जाएगा। और मानिए, ये एक शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों के ज़माने में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ करता था, जिसे गला घोटने वाला हथियार माना गया था, एक बार फिर से आज़ाद भारत में एक बार फिर से एक नया हथियार पीआईबी तैयार हो चुका है जो बताएगा कि फला यूट्यूब चैनल ने गलत खबर चलाई। क्योंकि ये दावा करता है कि सारी सूचनाएं सरकार की इसी के पास हैं। अगर आपने कोई भी खबर गलत चला दी बिना इन्फॉर्मेशन के तो आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। मैं चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैनल की बात कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान खत्म कर दिया है और बेरोजगारी महंगाई पर डिबेट करते हैं, तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि अब जो मीडिया है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है पीआईबी की नज़र में। सबसे गंदा काम यूट्यूब चैनल वाले करते हैं जिस पर उसकी नज़र टेढ़ी है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हथियार तैयार है। खबर तो ये भी है कि सरकार बिल भी ला सकती है, विधेयक भी ला सकती है इसको लेकर कि क्या, कैसे इनको रेगुलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इन्हें नियंत्रित किया जाए। क्योंकि एक तरफ है गोदी मीडिया तो दूसरी तरफ वो मीडिया तैयार है जिसके साथ राहुल गांधी भी खड़े हैं। आपको याद है भारत जोड़ो यात्रा में 50 यूट्यूबर के साथ राहुल गांधी नजर आए थे। अब आपको क्या लगता है, क्या उन 50 यूट्यूबर की लिस्ट सरकार के पास नहीं है? जाहिर तौर पर है।
पहुंच चुकी है लिस्ट। कब होगी कार्रवाई आप लोग देखिएगा। बहुत आसान है, सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर मस्जिद है तो वहां से रास्ता निकालकर उसके ऊपर बुलडोजर चला सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है। आप समझिए, सरकार के पास पावर है, ताकत है, और वो उसका कैसा इस्तेमाल करेगी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो उसके खिलाफ, जो सच्चाई, खिलाफ नहीं, जो सच्चाई दिखाएंगे, सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार सच से भाग रही है। आप सोचिए कैसे मीडिया को खरीद लिया गया। एनडीटीवी इंडिया उसका उदाहरण है। एनडीटीवी इंडिया में रवीश कुमार हुआ करते थे, लेकिन अडानी ने उसे खरीद लिया और रवीश कुमार यूट्यूब पे आ गए। तो क्या रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अविसार शर्मा जैसे जो चैनल से निकाले गए पत्रकार हैं, क्या वो आज़ाद पत्रकारिता यूट्यूब चैनल में कर पाएंगे? आने वाला वक्त तो बताएगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अभी से इसका अंदेशा मुझे हो रहा है कि शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए प्लान भी तैयार हो रहा है। इसी साल बहुत बड़ा धमाका ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर आया है ऐसा लग रहा है कि ये लोग इसी मूड में हैं। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या हम सच नहीं बोल सकते? क्या हमें जो सिखाया गया है पत्रकारिता हम नहीं कर सकते? आप चेक करेंगे हमारी खबरों को और बताएंगे, फरमान जारी करेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई ये खबर गलत है। बताइए अब कैसे होगी पत्रकारिता? अगले साल जब वर्ल्ड प्रेस रिपोर्ट आएगी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आएगी, तो आपको क्या लगता है इसका जो रैंकिंग है, जो 142वें पर अभी है, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। दुनिया में सबसे बुरी हालत है पत्रकारिता में भारत की, ये रिपोर्ट बता रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। सोचिए क्यों? टीवी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। टीवी देखिए, सच्ची पत्रकारिता क्या है आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। हमें कहने की, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। मर चुकी है भारत की पत्रकारिता। सच्चाई तो ये है, क्योंकि ना तो बेरोज़गारी का मामला है, ना महंगाई का मुद्दा है, ना तो किसानों का मुद्दा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ सरकार की योजनाओं, नीतियों का बखान कैसे किया जाए, ये हो गया तो ये हो गया। लेकिन जो असली मुद्दे हैं वो टीवी से गायब हो गए हैं। टीवी वाले सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। टीवी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कुछ हो जाए तो उसको हाईलाइट कर देते हैं, उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश, कर्नाटक में हो जाए तो इनको दिक्कत आएगी, सांप सूंघ जाएगा। हरियाणा में रेप हो जाए, दुष्कर्म हो जाए तो ये नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कहाँ से माल आएगा, आका हमारे कहाँ से नाराज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसमें घुन दीमक लग चुका है, सड़ चुका है, बस गिरने वाला है, आखिरी सांस ले रहा है, और इसमें पीआईबी ने और ज़्यादा जहर डाल दिया है। बहुत जल्द ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भर भरा कर गिर जाएगा। ये यूँ कहिए कि गिर चुका है। आप क्या सोचते हैं? जिस लोकतंत्र पर हम नाज करते हैं, हम कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र 4 पांव पर टिका है, मीडिया उसमें से है। तो क्या लगता है, अगर ये जो चौथा पांव सड़ के गिर जाएगा तो क्या हम लोकतंत्र रहेंगे? जिस तरीके से नफरत की भाषा, जहरीली जुबान का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, आपको लगता है हम लोकतंत्र रहेंगे? संविधान से आरोप लगते हैं, तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि जो बीजेपी है वो संविधान से नहीं चल रही है, संविधान में संशोधन करके उसे ख़त्म करना चाहती है। तो आप सोचिए, समझिए। वैसे मुझे पता है कि आप सब टीवी देखना बंद कर चुके हैं, मुझे ये मालूम है, आपने कई बार मुझे बताया है। तो आपको क्या लगता है, क्या पीआईबी फैक्ट चेक के नाम पर अब हम जैसे चैनल पर धाक जमाएगा, धाक जमाने की कोशिश करेगा, परेशान करेगा, या फिर गलत तरीके से हमें बताएगा कि हमने ये रिपोर्ट गलत दी है, ये खबर गलत दी है? कुछ भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या पीआईबी जैसे जो फैक्ट चेकर हैं, जो खुद को फैक्ट चेकर कहते हैं, क्या इसके लिए ऑथेंटिक हैं? क्या आप सरकार की तारीफ़ करेंगे तभी आप माने जाएंगे आप पत्रकार हैं? हालांकि देखिए, अपडेट ये भी है कि जो एडिटर गिल्ड्स है उसने पीआईबी के इस कदम का विरोध किया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।